तो इन्वेस्टर्स एशियो की 25वीं मीटिंग जो कि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चाइना के शहर में ताइंजान में हुई थी, जो कि ये एशियो के इतिहास की सबसे बड़ी समिट थी, जिसमें 20 से भी ज्यादा देशों के हेड्स ऑफ स्टेट और 10 से भी ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स ने हिस्सा लिया था। वहीं इस समिट में इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया और रीजनल पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के इंपॉर्टेंट रोल को कैसे और बढ़िया किया जाए उस पर डिस्कशन किया। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने टेररिज्म के हर रूप से लड़ने के लिए सभी मेंबर कंट्रीज को एकजुट होकर एक्शन लेने का कॉल लिया और फिर टेररिज्म के फाइनेंसिंग और ग्रुप के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन की जरूरत पर भी जोर दिया। और इन सब के अलावा इन्वेस्टर्स इन समिट में तांजान डिक्लेरेशन को अपनाया गया, जिसमें कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा हुई, जैसे कि ग्लोबल गवर्नेंस, काउंटर टेररिज्म और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और फिर समिट में मेंबर कंट्रीज ने टेररिज्म पर चिंता व्यक्त की और इसके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट जारी रखने का संकल्प लिया। और इन्वेस्टर्स इसी दौरान पीएम मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच रिलेशन को सुधारने और बॉर्डर के विवादों को सुलझाने पर चर्चा हुई। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, इस समिट में लाओस को एससीओ के डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल किया गया, जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 27 कंट्रीज का ग्रुप बन गया। और फ्रेंड्स, इस समिट में ताइंजान में एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम सांग हुई है, उसने भी काफी अटेंशन गैदर किया, जो कि मीडिया रिप्रेजेंटेटिव और डेलीगेट्स की हेल्प कर रहा था। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यू है? शेयर रिव्यू इन कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग रिसर्च पर ऋत्विक।